नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। देश में बढ़ते महंगाई को लेकर आज दूसरे दिन भी राजद ने सरकार के खिलाफ किया जमकर विरोध प्रदर्शन। सुगौली में बस की चपेट में आने से बाइक सवार पति पत्नी हुए घायल, प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किए गए मोतिहारी। आगामी पर्व को देखते हुए सुगौली में शांति समिति की एक बैठक हुई संपन्न, दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। सुगौली प्रखंड मुख्यालय के सभागार में वैक्सीनेशन को लेकर हुई बैठक, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित कई पदाधिकारी हुए शामिल। बकरीद पर्व को लेकर सिकरहना अनुमंडल परिसर में हुई शांति समिति की बैठक संपन्न, प्रेम और आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की गई अपील। एसडीपीओ सागर कुमार ने किया रक्सौल थाना का औचक निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। अरे राज्य में बढ़ती महंगाई को लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने निकाला साइकिल यात्रा, पीएम व सीएम का फूका पुतला। बढ़ती महंगाई को लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने सरकार पर साधा निशाना, मुख्यमंत्री का पुतला किया दहन। मारपीट मामले में पीड़ित महिला ने एसपी और डीएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार, नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र का है मामला। पश्चिमी चंपारण में जहरीली शराब प्रकरण को लेकर माले कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सरकार पर किया तीखा प्रहार। मोतिहारी स्थित नरसिंह बाबा मंदिर परिसर में रविवार को राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ जिला इकाई पूर्वी चंपारण की एक बैठक हुई संपन्न। बकरीद पर्व को लेकर पचपकड़ी ओपी थाना परिसर में संपन्न हुई शांति समिति की एक बैठक। और विद्यालय में पोषाहार के चावल वितरण में अनियमितता को लेकर अभिभावकों ने किया प्रदर्शन, मझौलिया प्रखंड क्षेत्र का है मामला। देश में बढ़ते महंगाई को लेकर आज दूसरे दिन भी राजद ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। इसको लेकर आज पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी के सड़कों पर भारी भीड़ के साथ राजद कार्यकर्ता और नेता बैलगाड़ी से निकले। साथ ही खाद्य तेल, पेट्रोल सहित रसोई गैस के दामों को लेकर राजद नेता मनीष श्रीवास्तव ने अनोखे ढंग से इसका विरोध जताया। गले में खाद्य तेल के बोतल का माला पहनने और बैलगाड़ी पर लकड़ी का चूल्हा जलाकर भोजन बना सरकार का विरोध जताया। आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर राजद ने 2 दिवसीय आंदोलन का आगाज कर दिया है। इसी को लेकर आज बिहार के सभी जिले में राजद नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। बताइए आज किस तरह से विरोध आप लोग कर रहे हैं? आज हम लोग के बिहार के भावी मुख्यमंत्री और बिहार क्या देश के लोकप्रिय तेजस्वी जी का ऐलान है कि महंगाई के विरोध में भारत सरकार और नीतीश कुमार के यह मनमौजी रवैया को लेकर पूरे बिहार आज इस बढ़ती महंगाई को लेके हम लोग सड़क पे हैं और सड़क से सदन तक हम लोग जाएंगे और गरीबों के हक हकूक दिलवाने का काम करेंगे। क्या मुद्दा है? मुद्दा है कि आज गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, दाल, करू तेल, अनेकों चीज़ पे दाम की बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार इसमें कहीं से किसी प्रकार के अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। गरीबों को सिलेंडर तक का पैसा नहीं है कि वो भरवा के अपने घर में खाना बनवा के खाए। सुगौली रक्सौल राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर बड़हरवा पेट्रोल पंप के पास बस की चपेट में आने से बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद लोगों ने घायल दंपति को टेम्पू से स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां दोनों का प्राथमिक उपचार किया गया। घायलों की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी रेफर कर दिया। घायलों में सुगौली के कानू टोला निवासी भोला प्रसाद की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जबकि उनकी पत्नी तारा देवी की स्थिति नियंत्रण में है। बताया जाता है कि दुर्घटना के बाद बस चालक और खलासी बस छोड़ मौके से फरार हो गए। इस संबंध में थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल ने बताया कि बस को जब्त कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पूर्वी चंपारण के सुगौली में बकरीद पर्व को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की एक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने सभी से शांतिपूर्ण पर्व मनाने की अपील की। साथ ही कहा कि बिहार सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पर्व मनाना है। बैठक में बीडीओ सरोज बैठा, थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल के अलावे कई समाज सेवी भी उपस्थित थे। कोरोना टीकाकरण को लेकर हर तरफ जोर है।
सुगौली में कोरोना वैक्सीन लेने से कोई छूट न जाए, इसको लेकर प्रखंड मुख्यालय के सभागार में नगर के मुख्य पार्षद गोदावरी देवी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी सरोज बैठा ने सभी पार्षदों से अनुरोध किया कि सभी लोग अपने अपने वार्डों में 100% वैक्सीनेशन कराने में अपना सहयोग दें। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले सभी लोगों से वैक्सीन लगवा लेने की अपील की। बकरीद पर्व को लेकर सिकरहना अनुमंडल परिसर में शांति समिति की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सिकरहना एसडीएम ज्ञान प्रकाश ने की। इस बैठक में सिकरहना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित अनुमंडल क्षेत्र के कई नेता व समाज सेवी उपस्थित रहे। इस दौरान एसडीएम ज्ञान प्रकाश ने लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पर्व को शांति और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की। दिनांक 21/7/2021 को मनाया जाना है। इसमें अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई और सभी लोगों को कोरोना लॉकडाउन के बारे में भी बताया गया। ये सरकार का, बिहार सरकार का जो जारी कोरोना गाइडलाइंस है यह 6 अगस्त और इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कोई भी धार्मिक आयोजन जो है ये पूर्णतः वर्जित रहेगा, बंद रहेगा। इसी के लिए हम लोग यही रिक्वेस्ट किए हैं कि अपना अपना जो पोषक क्षेत्र है सामान्य लोगों से ही अपील करना है कि नमाज जो अदा करना है अपना घर से ही नमाज अदा करें, है ना। कि मस्जिद में या मंदिर में कोई भी एक या दो ही व्यक्ति रहते हैं, सामूहिक रूप में वहाँ नमाज करने पर पाबंदी है। इसीलिए घर से ही अगर नमाज अदा करते हैं तो शांति व्यवस्था भी संधारित रहेगा। और दूसरी बात है कि कोरोना गाइडलाइन के चलते जो कहीं भी भीड़ भाड़ अगर होती है तो जो बीमारी फैलने की आशंका है वह आशंका भी समाप्त। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर व पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने के विरोध में अरेराज अनुमंडल में राजद के कार्यकर्ताओं ने साइकिल मार्च निकाला। राजद के गोविंदगंज विधानसभा प्रभारी राजू पांडे एवं प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र कुमार राय की अध्यक्षता में यह मार्च निकाला गया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और पुतला दहन किया। रक्सौल में एएसपी सागर कुमार ने रक्सौल थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुपरविजन से संबंधित कागजातों की जांच पड़ताल की, साथ ही दागियों के सामयिक जांच गतिविधियों पर निगरानी एवं लंबित कांडों के अनुसंधान और निष्पादन के लिए थाना अध्यक्ष शशिभूषण ठाकुर, एसआई संजय सिंह, रणधीर कुमार एवं सभी पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आने वाले दिनों में त्योहार के मद्देनजर प्रशासनिक सतर्कता, रात्रि गश्ती को सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए। वहीं एएसपी सागर के जाने के बाद रक्सौल में शांति समिति की एक बैठक संपन्न हुई। यह बैठक बकरीद व श्रावणी मेला को लेकर आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता अंचलाधिकारी विजय कुमार और थाना प्रभारी शशिभूषण ठाकुर ने की। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि पर्व के दौरान लॉकडाउन का पालन करना सभी के लिए जरूरी होगा। पश्चिमी चंपारण में राजद कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में नरकटियागंज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला शहर के मुख्य चौराहे पर जलाकर राजद कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। इस दौरान राजद, सीपीआई, भाकपा माले सहित महागठबंधन के दर्जनों नेता ने पुतला दहन कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ राजद ने सरकार को घेरते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि रसोई गैस और डीजल पेट्रोल के दामों को अगर केंद्र और राज्य सरकार वापस नहीं लेती है तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल और पेट्रोल 100 के पार हो गए हैं। किसानों का खेती करने में, पटवन करने में डीजल लगती है, वो सभी समस्याएं किसान झेल रहे हैं। मगर मोदी सरकार और नीतीश सरकार को इससे कोई बहस नहीं है। आज के डेट में लूट, हत्या, बलात्कार जैसा घटनाएं घट रही हैं, मगर नीतीश सरकार और मोदी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में कड़ुआ तेल 200 रुपया किलो हो गया और जो है डीजल पेट्रोल का दाम, रसोई गैस का दाम 1000 रुपया के पार कर रहा है। हम लोग का यही कहना है कि भारत सरकार एकदम अपने आप को अगर स्वच्छ कहती है और कहती है कि मैं एकदम स्वच्छ हूँ तो इसे भी जीएसटी के अंदर लाए। और जब जीएसटी के अंदर लाएगी तो निश्चित रूप से इसका दाम और बहुत कम हो जाएगा। अभी बिहार के अंदर और भारत सरकार के अंदर जितना टैक्स दिया जा रहा है वो डीजल और पेट्रोल की कीमत को 3 टाइम एक्स्ट्रा बढ़ाता है। सरकार को चाहिए कि जिस तरह अन्य सामग्रियाँ जीएसटी के अंतर्गत है इसे भी जीएसटी के अंतर्गत लाए। आज गैस का दाम 950-1000 रुपये हो चुका है। पेट्रोल की कीमत 106 रुपये लीटर हो गई है। डीजल की कीमत 97 रुपये लीटर हो गई है। ये सरकार आखिर गरीबों के लिए है या गरीबों को मिटाने के लिए है? आज सरकार देखे कि बेतिया से बस का किराया 100 रुपये हो गया है। यहाँ से पटना जाने के लिए 700 रुपये बस वाले लेते हैं। ये मनमानी चल रही है। मैं मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से कहूँगा कि आज आप लोग इसको सुधारे, अन्यथा जनता जाग चुकी है और आपको इसका खामियाजा अगले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा।
अगली खबर पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के सितवारपुर निवासी नजबून नेसा ने आपसी विवाद में हुए मारपीट को लेकर एसपी व डीएसपी से मामले की जांच कर उचित न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि विगत 14 जुलाई को आपसी विवाद में हुई मारपीट में दूसरे पक्ष द्वारा झूठा आरोप लगाते हुए मामला शिकारपुर थाने में दर्ज कराया गया है। महिला ने बताया कि हमारे परिवार को मुकदमा में फंसाने की नीयत से गलत मामला दायर किया गया है, जिसकी जांच करने के लिए हमने एसपी बेतिया और डीएसपी नरकटियागंज से गुहार लगाई है ताकि मुझे न्याय मिल सके। बताया जा रहा है कि सितवारपुर वार्ड संख्या 4 निवासी अनवर नट द्वारा शिकारपुर थाने में आपसी विवाद में हुई मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज कराया गया था। हालांकि खबर यह है कि दोनों पक्ष के शिकायत पर पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर जाँच की जा रही है। मामला ये बा कि सितवापुर में मारपीट भइल, हमरा अब्बा हमरा चाचा के कपार फूटल। पहले हम थाना में गईनी, थाना में से पुलिस लोग सरकारी में बैठल, सरकारी में अईनी, लागल निवेदन लिखाए, उ लोग के कपार उपार एक दाना फूटल नहीं खे। हमरा अब्बा के डॉक्टर साहब रेफर कर दिलन बेतिया, हम भर्ती हो गईनी, आ उ लोग के कपार उपार फूटल नहीं के। झूठे निवेदन हमरा पर लिख दिले बाड़े लोग कि हमनी के फूटल टूटल बाटे। हम एसपी साहब से आ डीएसपी से हम अपन न्याय मांगतानी सच्चाई के, कि काहे झूठा केस हमरा पर लिख दिले बाड़े लोग। पश्चिमी चंपारण जिले में विगत दिनों देवराज में जहरीली शराब से हुई मौत के खिलाफ जिला स्तरीय घोषित कार्यक्रम के तहत आज सैकड़ों की संख्या में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने नरकटियागंज अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सूबे के नीतीश सरकार व प्रशासन पर जमकर प्रहार किया। माले नेताओं ने कहा कि नीतीश सरकार शराबबंदी व ढिढोरा पीटने से बाज नहीं आती है, पर आज जब जहरीली शराब से आम जनता की मौत हुई है तो खामोश है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। और हम लोग धरना प्रदर्शन करने की ये मांग है कि हम जितने भी आश्रित परिवार हैं, मृतक आश्रित परिवार, उनको सरकार जो है 10 लाख रुपया मुआवजा दे और जो है उच्च स्तरीय जांच कर जो दोषी शराब कारोबारी या इसमें जो संलिप्त पुलिस पदाधिकारी उस पर कड़ी सजा दे। ये हमारी मुख्य मांगे हैं कि यहाँ नरकटियागंज मंडल के पुलिस पदाधिकारी जो हैं, इसकी सारी जिम्मेवारी उनकी है कि ये रामनगर है, ये नरकटियागंज है, लौरिया है, तमाम जगह जो है शराब कारोबारी जो हैं खुलेआम शराब के कारोबार कर रहे हैं। आपके नरकटियागंज हो या अन्य इलाके में हो, ये चकदार के माध्यम से खुलेआम पोखरा चौक से धंगरतोली से लेकर सारे जगह पर ये खुलेआम पैसा वसूलाया जा रहा है। तो हम मानते हैं कि यहाँ के जिम्मेवार जो वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं, वो मंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, सबसे पहले उनको बर्खास्त करना होगा। नहीं तो भाकपा माले जो है ये जिले में चरमबंद आंदोलन करेगा। मोतिहारी स्थित नरसिंह बाबा मंदिर परिसर में रविवार को राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ जिला इकाई पूर्वी चंपारण की एक बैठक संपन्न हुई। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा 7 आवास कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। इस बैठक के दौरान आवास कर्मियों ने क्या कहा, सुनिए। सभी आवास कर्मियों का यहाँ पर बैठक किया गया है। मुख्य कारण बैठक का ये है, यहाँ पर जो साथी जो टर्मिनेट हुए हैं डीसी महोदय के द्वारा, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठक किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टर्मिनेशन हो रहा है वो किसी के दबाव में हो रहा है, और कोई माननीय जनप्रतिनिधि, मंत्री या कोई भी कंप्लेन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में वो लोग जांच करके टर्मिनेट कर रहे हैं, जो कि गलत है। जो नियमानुसार है उसके अनुसार जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम सब इसका विरोध करते हैं और माननीय मंत्री जी का ही विरोध करते हैं कि उनके द्वारा भी ये कंप्लेन किया गया है जो गलत है। इसका धरातल पर सच्चाई कुछ और है और उस कंप्लेन के आधार पर टर्मिनेशन गलत है। हम मांग करते हैं संघ की तरफ से कि सभी टर्मिनेट साथियों को 48 घंटे के अंदर वापस किया जाए, नहीं तो हम लोग एकजुट होकर के हड़ताल करेंगे और आगे अपना रणनीति बनाएंगे और सामूहिक हम लोग त्याग पत्र देंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे हम लोग। आज का जो है ग्रामीण आवास सहायकों का बैठक जो है हमारे ज़िला में जो है निरंतर कुछ आवास कर्मियों को जो है लगातार बर्खास्त किया जा रहा है। उनके काम को प्राथमिकता को नहीं देखा जा रहा है और मंत्री या जनप्रतिनिधि के दबाव में वे जो है हमारे ऊपर शिकायत करते हैं और इसका कोई जांच नहीं कराया जा रहा है। बगैर जांच का हम लोगों को जो है डायरेक्ट बर्खास्त किया जा रहा है, एफआईआर कराया जा रहा है, जिससे जिला के सारे कर्मी जो है भयभीत हैं। और इन लोगों के तानाशाही रवैये से हम लोग तंग आ चुके हैं और इसी के खिलाफ आज जो है हम लोगों का यह धरना है और हम लोग जो है एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के माध्यम से हम जिला प्रशासन को ये संदेश दे रहे हैं कि यदि इन लोगों के साथ उचित न्याय नहीं होता है तो हम लोग जो है आगे अपने रणनीति को बनाकर आगे जो है चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो जिला के हम सभी कर्मी एक साथ सामूहिक हड़ताल करेंगे, बंदी करेंगे और बर्खास्तगी के लिए हम लोग खुद जो है त्याग पत्र देने के लिए तैयार रहेंगे।
हम लोग आज बैठक आहूत किए हैं, जिसमें हम लोगों के 7 साथी को टर्मिनेट कर दिया गया है बारी बारी से। यह जिला प्रशासन अपने निरंकुश है और वह चाहती है कि यह लोग जो है इनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, आवास सहायक, पर्यवेक्षक और लेखा सहायक का। इसी कड़ी में हमारे 7 साथी को जो निर्दोष है उसको जो है टर्मिनेट कर दिया और जो है दूसरी तरफ आरोप लगाकर उस पर FIR करके जेल भी भेजने की तैयारी कर रही है। मैं इसका संघ के माध्यम से, जो कि राज्य का मैं प्रवक्ता हूँ, मुख्य प्रवक्ता हूँ, इसके हैसियत से मैं इसको आगाह करना चाहता हूँ, चेतावनी देता हूँ इस निकम्मी DM और DDC को कि अगर वह हमारे साथियों को 48 घंटे के भीतर अगर हम लोग कोर्ट जो है क्या कहते हैं कि 48 घंटे के भीतर अगर वापस नहीं लेती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। बकरीद पर्व को लेकर पचपकड़ी OP थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व सर्किल इंस्पेक्टर जयप्रकाश सिंह ने किया। बैठक में मुख्य रूप से बकरीद त्योहार कोविड गाइडलाइंस के तहत मनाने की अपील की गई। इंस्पेक्टर ने शांति समिति की बैठक के दौरान सभी सदस्यों को कहा कि बकरीद का नमाज मस्जिद के बदले अपने घर पर ही अदा करें, क्योंकि अभी राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार धार्मिक संस्थानों को बंद रखा गया है। पर्व त्योहार को आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। त्योहार के दौरान कोरोना नियमों का पालन करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि बकरीद पर्व के दौरान नियमों को तोड़ने वाले तथा सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत गुदरा पंचायत स्थित राजकीय मध्य विद्यालय गुदरा में पोषाहार के चावल में अनियमितता को लेकर अभिभावकों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि पिछले 4 बार से विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा पोषाहार का चावल वितरण करने में व्यापक स्तर पर अनियमितता बरती जा रही है। पूछने पर प्रधानाध्यापक तरह तरह की बहानाबाजी करते हैं। समस्या बाजे 4 बार स्कूल में आवंटन हुआ जो राशि का, उसमें चाहे मसाला कुछ का हमारा लड़की का 1 से 7 तक है, उसमें किसी का आवंटन को भी नहीं हुआ। 1 बार हुआ है, चौथा बार में। क्या नाम हुआ आपका? मोहनलाल यादव। समस्या ये बा कि पर एक बीट कोरोना लागल रहे तो राशन भेटल, ओकरा बाद राशन नहीं के भेटत ना लड़कन के हमनी के स्टाइपेंड आवता। हां नहीं के का नाम पड़ी राहुल? हमार नाम लालपरी। समस्या बा ये के ना राशन मिल बा ना कपड़ा लता पैसा नहीं मिले। का नाम पड़ी राहुल? सत्यनारायण लड़का सर का हमरा स्कूल का पैसा एको बेर नहीं के सुननी आ राशन हमरा 1 बीट के मिलल। हम कौन चोरा लुकल छिपावे के बात। को गो लइका पढ़ेला सर? 4 गो लइका पढ़ेला सर। 1 बीट के मिलल नहीं, बेट के अपन मिलबे नहीं का कोई पोतीन का हमरा। हमारे बोले कि जितना राशन है आप कल बांट दीजिएगा और सब समिति या जो सदस्य है स्कूल का सब किसी को बैठा कर प्रत्येक बच्चा को 6 किलो 700 देना था। हम बोले कि अगर उतना नहीं होता है तो जितना राशन आपका 22 कुंटल है उतना में भाग मार दिया जाएगा, जितने बच्चा है उतना सब समिति या सदस्य को बैठा के ऐसा निदान हो जाएगा। तो बोले जी कल आप हमसे मिलिए, कल आपसे हम बात करेंगे, अकेले में फ़ोन पर बात करेंगे, या करेंगे वह करेंगे। आज जो हम लिस्ट दिए हैं बच्चा सब दिया है हमको, मैं आपको बता रहे हैं। शिक्षक समिति का बैठक जो है रजिस्टर वाला प्रत्येक माह में 1 बार बैठक कराना है, लेकिन इन्होंने 1 बार भी नहीं कराया बैठक। अथी यूको क्लब के रुपया 25,000 रुपया आया है, वो भी घपला हो गया है। यहाँ तक कि आनंद साला का पैसा आया है, वो भी घपला हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए 86,000 रुपया स्कूल में आया है, उस पैसा का कोई पता नहीं है। विकास राशि का 75,000 रुपया आया है, उसका कोई पता नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश शर्मा। मामला ये सर कि चावल वितरण यहाँ पर जो हो रहा था, मतलब जैसे हमको अगर मान लीजिए कि हमको 50 कुंटल चावल की ज़रूरत है, लेकिन हमको आवंटन कम मिल रहा है, जिसके वजह से हम उतना ही बच्चे को दे पा रहे हैं जितने बच्चे मतलब उसे लाभान्वित हो सकते हैं, पूरे बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जिस समय कोरोना काल स्टार्टिंग हुआ था उस समय हम चावल का वितरण किए। पूर्व का अवशेष के बाद से हम चावल का वितरण किए मई जून जुलाई का। उसमें कुछ बच्चों का चावल बच गया, तो हम इसके लिए डिमांड किए कि मतलब अगले बीट में जो चावल हमको दिया जाए वो पुराना चावल के साथ दिया जाए, ताकि कोई बच्चा नहीं बच सके। लेकिन संजोगवश ऐसा हुआ कि हमको नया आवंटन दे दिया गया, लेकिन पुराने चावल अवशेष चावल हमको नहीं दिया गया, जिससे कि हम पूरे बच्चों को बांट सकें। और ये जो है मतलब सिलसिलेवार चलता रहा। हमने MDM जो मेरे BRP हैं सचिन बाबू, उनसे हम फ़ोन पर वार्ता किए, अपना डिमांड भी उनको दिए कि हमको चावल जो है 100% दिया जाए, ताकि हम बच्चों को दे सके। क्योंकि ये ग्रामीण स्तर के लोग जो है सब तरह की बात नहीं समझते हैं, इनको समझना है कि मतलब हमको चावल चाहिए तो चाहिए।
अब गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ये बात उनको नहीं चाहिए, उनको हेडमास्टर से चावल चाहिए। तो मतलब ये तो 100% ऑथेंटिक है कि चावल का जिम्मेवारी हमको है तो हम ही को देना है। तो इसके लिए हम डिमांड किए लेकिन चावल नहीं मिला, तो यही मामला है और कोई मामला नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर आलम है। इसको लेकर विद्यालय परिसर में प्रभारी प्रधानाध्यापक तनवीर आलम की अध्यक्षता में अभिभावकों की बैठक हुई, जिसमें मुखिया देवशरण प्रसाद, सरपंच धनुष राय, पूर्व सरपंच रामबच्चन यादव तथा राजद के अति पिछड़ा प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। अभिभावकों के आरोप को गलत बताते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक तनवीर आलम ने कहा कि छात्र छात्राओं के हिसाब से पोषाहार का चावल बहुत कम मात्रा में विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिससे वितरण करने में समस्या हो रही है। वहीं राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा पोषाहार के चावल वितरण करने में घोर अनियमितता बरती जा रही है, जबकि आपदा के समय सरकार द्वारा निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, लेकिन प्रभारी प्रधानाध्यापक छात्रों का निवाला हड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी, फरवरी तथा मार्च माह का पोषाहार का चावल विद्यालय में आया है, लेकिन वितरण में छात्र और शिक्षकों के बीच तू मैं हो जा रही है। वहीं कुछ अभिभावकों ने वर्ष 2018 से छात्रवृत्ति नहीं मिलने की भी बात कही। अभिभावकों का आरोप है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षा समिति को दरकिनार कर दिया गया है और किसी भी मौके पर गांव के जनप्रतिनिधि, अभिभावक तथा शिक्षा समिति को सूचित नहीं की जाती है। महज खानापूर्ति कर अपना काम निकाल लिया जाता है। मुखिया देवशरण प्रसाद के पहल पर अगले सोमवार को विद्यालय के प्रधानाध्यापक शंभू प्रसाद को विद्यालय में उपस्थित रहने तथा अभिभावकों के आरोप का सही जवाब देने का सुझाव दिया गया, जिस पर अभिभावक शांत हुए। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।